राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। कोविड-19 की शुरुआत से अब तक इजिप्ट करीब दिवालिया होता नजर आया है। कुल विदेशी कर्ज 170 अरब डॉलर और महंगाई दर करीब 25% हो चुकी है। कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके भारत ने आखिर इतने अहम मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर अल सीसी को क्यों चुना? भारत चाहता क्या है और इससे उसे क्या फायदा होगा? इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। आजादी के बाद का इतिहास देखें तो ये पहली बार होगा जब इजिप्ट का कोई लीडर रिपब्लिक डे सेरेमनी में चीफ गेस्ट बन रहा है। अरब देशों में उसकी आबादी सबसे ज्यादा है। इस्लामिक देशों के संगठन में इजिप्ट आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज है। भारत और इजिप्ट के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए भी लगभग 75 साल हो चुके हैं। अरब देशों में भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ इंडियन डायस्पोरा न सिर्फ मजबूत है बल्कि उसका काफी सामान भी है। सऊदी अरब और यूएई के बाद अब भारत पूरे अरब वर्ल्ड में पहचान बनाना चाहता है। सभी गल्फ कंट्रीज और खास तौर पर सऊदी अरब, यूएई और बहरीन से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इन देशों के इजिप्ट से भी करीबी रिश्ते हैं, लिहाजा भारत खाड़ी देशों में बड़ी मिलिट्री, आईटी और टेक्नो पावर बन सकता है। यहाँ चीन भी पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत यह बड़ी भूमिका निभा सकता है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को आमंत्रित करने के पीछे एक खास वजह ये भी मानी जा रही है कि मिस्र लंबे समय से भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहा है। साथ ही पूर्व में अभी तक किसी भी मिस्र के राष्ट्र अध्यक्ष को इस समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, जिस कारण भारत ने इस बार उनको बुलाने का फैसला किया है। इजिप्ट का मुश्किल वक्त में भरोसेमंद साथी है भारत। इजिप्ट के सामने सबसे बड़ी मुश्किल उसकी खस्ता हालत इकोनॉमी है। हाल ही में उसने IMF से 3 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज लिया था। सऊदी अरब और यूएई मजबूती से इजिप्ट के साथ खड़े हैं। रूस और यूक्रेन जंग की वजह से इजिप्ट में फूड क्राइसिस हुआ तो भारत ने 71,000 टन गेहूं एक्सपोर्ट किया। सऊदी अरब ने हाल ही में मिस्र को 5 अरब डॉलर नए कर्जे के तौर पर दिए हैं। इजिप्ट की करेंसी पाउंड में मार्च 2022 में अब तक 50% की गिरावट आई, लेकिन दोस्त मुल्कों ने उसे डिफॉल्ट नहीं होने दिया। महंगाई दर करीब 25% हो चुकी है। दिसंबर 2022 में विदेशी कर्ज 170 अरब डॉलर हो चुका था। दुनिया के देश इजिप्ट की खुलकर मदद इसलिए करता है क्योंकि उसे भरोसेमंद मुल्क माना जाता है। आतंकवाद, ड्रग स्मगलिंग और कट्टरता के खिलाफ मिस्र बहुत सख्ती से कार्रवाई करता है। कैसे चुने जाते हैं मुख्य अतिथि? गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि को चुनने के लिए प्रक्रिया 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। इसके संबंध में विदेश मंत्रालय जियोपॉलिटिक्स का विशेष ध्यान रखता है। जिस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित किया जा रहा है उसके साथ भारत के कैसे संबंध रहे हैं, इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। भारत का विदेश मंत्रालय आमंत्रण भेजने से पहले उस देश के साथ पॉलिटिकल रिलेशन, सेना सहित अन्य विशेष वैश्विक मुद्दों पर उस देश की राय आदि का अध्ययन करता है। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी को आमंत्रित करने से किसी अन्य देश के साथ हमारे संबंध प्रभावित तो नहीं हो रहे। इन सभी बातों पर विचार विमर्श के बाद विदेश मंत्रालय चीफ गेस्ट के नाम को फाइनल करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।